नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीरांगनाओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन किया। शौर्य दिवस के अवसर पर मंगलवार को यानी आज सीएम धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों व वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। तो वहीं सीएम की ओर से कोई बड़ी घोषणा न होने से सैनिक परिवार निराश भी हुए। अल्मोड़ा सैन्य टुकड़ी ने दी शहीदों के सम्मान में सलामी। अल्मोड़ा के 7 जवानों ने भी कारगिल युद्ध में दी थी शहादत। कारगिल में मिली जीत को आज 23 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश कारगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है। अल्मोड़ा के भी 7 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी। कारगिल में मिली जीत को लेकर आज अल्मोड़ा में भी शौर्य दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा की कैंट क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि एवं पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अल्मोड़ा की सैन्य टुकड़ी द्वारा शहीदों के सम्मान में सलामी भी दी गई। अल्मोड़ा से सोनू सजवाली की रिपोर्ट। बस जनपद में मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। हमारे उत्तराखंड के लगभग 75 जवान शहीद हुए थे इस वॉर में, और उसमें से अल्मोड़ा के भी 7 जवानों ने अपनी श्रद्धांजलि दी थी। अपना सर्वोच्च बलिदान यहाँ पर दिया था इस वॉर के अंतर्गत। उन सभी को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कुछ वीर नारियों का सम्मान भी यहाँ पर किया गया है। और मैं आज पूरे जनपद के सभी निवासियों की तरफ से इन शहीदों को श्रद्धांजलि। शौर्य दिवस हर साल 26 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन कारगिल विजय हमने प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर, और इस युद्ध में हमारे 527 जवान पूरे देश के शहीद हुए थे। 1300 के लगभग घायल हुए थे। 2 महीने के ऊपर तक ये युद्ध चला, जिसमें हमारे उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए, जिसमें 7 हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जामात सिपाही थे। और आज इस फंक्शन को आपने देखा, 3 वीर नारे को हमने आमंत्रित किया था, जिसमें 2 आज आए थे। उनको हमने सम्मानित करा जिलाधिकारी महोदय से। और यहाँ पे हर घर से एक फौजी है, और हम लोगों का यही प्रयत्न रहता है कि जितना हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, उतना ही जवानों के अंदर, नए लोगों के अंदर जोश होएगा, और उतना ही फौज में भर्ती हो जाएंगे और उत्तराखंड का नाम। खटीमा में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्या को लेकर मंडी समिति परिसर में बैठक का किया आयोजन। नैनो यूरिया खाद का खेतों पर कोई भी असर न होने की कही बात। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा मंडी समिति सभागार में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों का आरोप है कि खटीमा क्षेत्र में यूरिया खाद की कमी के चलते धान फसल में डालने के लिए खाद नहीं मिल रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि नैनो यूरिया खाद का खेतों पर कोई असर नहीं हो रहा है। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। इतने आवारा जानवर यहाँ पर हो गए हैं कि किसानों की फसलों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये कई दफ़ा हमने शासन प्रशासन के आगे गुहार लगाई है कि इनका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। हर रोज़ किसानों की फसलों का नुकसान होता है, उसके बाद उसका कोई मुआवजा नुकसान हो रहा है। यहाँ हमारे कई 2-3 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका केमिकल निकलता है, उसके बाद जब बरसात आती है वो पानी जो है हमारी फसल में चला जाता है। वो फसल का बिल्कुल नुकसान हो गया है, और उसका भी कोई सरकार अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं कर रही। उससे भारी नुकसान हो रहा है किसानों को। देखिए, जैसे मेन जो है हमारा यूरिया खाद को लेके, इस बार किसान यूरिया खाद को लेकर बहुत परेशानी में रहे। अगर खाद मिल रही है तो उसके साथ एक इन्होंने नैनो का सिस्टम और चला दिया कि आप नैनो लेंगे और उसके बाद नैनो जो है उसके बाद हम आपको यूरिया खाद देंगे। किसानों ने उस नैनो खाद का यूज किया है और उसका बिल्कुल कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो किसान बहुत ही अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। अपने पूरे क्षेत्र की जो उनकी आज बरसात से पानी भर रहा है, कि खखरा नाले की बात आई, जिसमें कई फैक्ट्रियों द्वारा गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जो बारिश के पानी आते ही पानी भर के खेतों में चले जाता है और उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं। और भारतीय किसान यूनियन ने उनके मुआवजे के लिए भी मांग की है, और प्रशासन से ये भी मांग की है कि तुरंत उन केमिकल जो फैक्ट्रियों द्वारा छोड़ा जा रहा है वो रोका जाए। जानवरों की बहुत समस्या है जो फसलों को नुकसान करती हैं। हम प्रशासन को कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई इनके लिए एक गौशाला बनाई जाए,
इनके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जा रही है, जानवरों की जान जा रही है, तो उसके लिए गौशाला बना के उसकी व्यवस्था की जाए। लोग यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, 11 पॉइंट समस्या थी। एक तो एक खाद के बारे में उनकी समस्या थी, सोसाइटी से जो खाद मिली थी तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, और एक नैनो खाद जो ज़बरदस्ती इनको दिया जा रहा है उनके बारे शिकायत थी कि ये कोई असर नहीं कर रही है। इसके अलावा इनके बारे ये शिकायत व्यक्त की गई कि कुछ फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाले में जा रहा है, जिससे इनकी खेती भी बर्बाद हो रही। तो और 11 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सभी पॉइंट्स को हमने नोट कर लिया और इनके उपलक्ष्य में हम इनके उचित कार्रवाई करवाने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर कैबिनेट मंत्री ने उठाई कांवड़, पैदल यात्रा पर निकली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश एवं लैंगिक असमानता को खत्म करने के संकल्प के साथ आज उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कांवड़ यात्रा निकाली। हरिद्वार में हर की पैड़ी से 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा ऋषिकेश में संपन्न होगी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि लैंगिक असमानता को खत्म करने को लेकर सरकार ने संकल्प लिया है। सावन के इस पवित्र महीने में एक संदेश उन माता पिता और समाज को दिया जाए जो लड़कियों को लेकर इस तरह की सोच रखते हैं। इसलिए हमने अपने संकल्प का नाम भी मुझे भी जन्म लेने दो शिव के माह में शक्ति का संकल्प दिया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।